स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9। आज हम लेसन 12 सुभाषित सप्तकम 7 सुभाषित 7 श्लोक दिए गए हैं। अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरह से समझाया गया है। पहला श्लोक हम रीड करेंगे। शनय पंथा शनय कंथा शनय पर्वत लंघनम शनय विद्या शनय वित्रम पंचेतानि शनय शनय। शनय मतलब धीमे धीमे, हमें धीरे धीरे रास्ता काटना चाहिए, धीरे धीरे हमें गुदड़ी बनानी चाहिए और धीरे धीरे पर्वत लंघनम, और धीरे धीरे हमें पर्वत को लांघना चाहिए, पर्वत पार करना चाहिए। शनय विद्या शनय वित्रम पंचेतानि शनय शनय, और धीरे धीरे हमें विद्या सीखना चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। और शनय वित्रम, धीरे धीरे हमें पैसा कमाना चाहिए या धन कमाना चाहिए। ये हमारे 5 चीज़ें जो हैं हमेशा हमें धीमे धीमे ही करनी चाहिए। सेकेंड श्लोक है आपका, रीड करेंगे। शीलम शौर्य मनालस्यम पंडितम मित्र संग्रकम अचौर्य हरणीयानि पंचेतानि छो निधि। सेकेंड का हम ट्रांसलेशन हिंदी में सीखेंगे। अच्छा चरित्र, सूरवीरता, उद्यमशीलता, पंडिताई। ये भी देखो 5 चीज़ें बताई गई हैं इसमें, ठीक है। क्या क्या बताया गया है? अच्छा चरित्र, सूरवीरता, उद्यमशीलता, पंडिताई और अच्छे मित्रों का संग्रह। ये 5 चीज़ें जो हैं हमारी, जो कभी ना ख़त्म होने वाली अविनाशी हैं, खजाना है हमारे पास। क्योंकि इन अचौरम हरणायानि पंचेतनायो निधि, ये हमारी 5 चीज़ें जो है कभी चोर भी चुरा नहीं सकता। थर्ड नंबर का हम श्लोक रीड करेंगे। संहता श्रेयसी पुंसा विगुणेशुदपि बंधुष तुषेरापि परिभ्रष्टा न प्ररोहंती तंडुला। ओके, हाँ, इसका हिंदी में श्लोक सीखेंगे। विरोधी गुण रखने वाले सगे संबंधियों में भी मनुष्यों की एकता कल्याणकारी होती है। जैसे तुषरैपि परिभ्रष्टा प्ररोहंती तंडुला, तंडुला मतलब चावल, धान के छिलकों से अलग हुए चावल के दाने का भी उगाए नहीं जा सकते। ओके, हाँ, अब 4 नंबर का श्लोक हम रीड करेंगे। नास्ति मेघसम तोयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति धान सम प्रियम। हाँ, 4 नंबर का श्लोक जो है हिंदी में रीड करेंगे। मेघ के समान, नास्ति मेघ सम मतलब बादल के समान कोई जल नहीं है। नास्ति चात्मसम बलम, आत्मा के समान कोई बल नहीं है। नास्ति चक्षु, चक्षु मीन्स आँख, आँख के समान कुछ तेज नहीं है। नास्ति धान सम प्रियम, और अनाज के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। हाँ, अब 5th नंबर का श्लोक हम रीड करेंगे। सत्यम तपो ज्ञान महिषताम चा विद्वत प्रणालम चा सुशीलताम चा एतानि यो विदधाति सा विद्वान न होक पक्षो बियगा प्रयाति। इसका अनुवाद हम सीखेंगे। रीड किया भी हमने। सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा और विद्वानों को प्रणाम, जो ये सब करता है वही विद्वान है। एतानि यो विद्याति सा विद्वान, जो एतानि ये जो सब करता है वो ही विद्वान है। ना हो पक्षो बियगा प्रयाति, जैसे निश्चित रूप से एक पंख वाला, बियगा मतलब पक्षी, एक पंख वाला पक्षी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता या उड़ नहीं सकता। अब 6 नंबर का श्लोक रीड करेंगे। काष्ठादग्नि जायते मध्यमनात् भूमिस्तोयम खान्यमाना ददाति सोत्साहनाम न तस्य साध्याम नाराणाम मार्गारब्ध सर्वयत्ना फलंती। मंथन करने से लकड़ी में अग्नि उत्पन्न होती है और खुदाई करने से धरती पानी देती है। कैसे खुदाई करने से? जैसे कि हम धरती को यदि नीचे तक खोदेंगे 5 फुट या 10 फुट तो नीचे से पानी आता है। उसी तरह से उत्साही लोगों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। योग्य प्रकार से अच्छी तरह से यदि काम को प्रारंभ किया जाए तो सभी प्रयत्न सफल होते हैं। अब 7 नंबर का श्लोक हम रीड करेंगे।
पात्रं न तापयति नैव मलं प्रसूते स्नेहं न संहरति नैव गुणासीन शृणोति द्रव्यवासन समय चलताम न धत्ते सत्पुत्र एष कुलसग्नि को अपि दीपा। ये सत्पुत्र कुल रूपी भवन में कोई भी दीपक यदि है तो वो किसी भी बर्तन को या सत्रूपी दीपक को बर्तन को गर्म नहीं करता है, गंदगी उत्पन्न नहीं करता और स्नेह रूपी तेल को समाप्त नहीं करता और गुणों को छीड़ या नष्ट भी नहीं करता। ऐसा दीपक के बारे में बताया गया है। ये 7 श्लोक हमने आपको पढ़ के सुनाया, हिंदी में ट्रांसलेशन समझाया। आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। आप ये देखिए और समझिए। ओके, थैंक यू।